नीट के बाद तीन मेन ऑप्शंस होते हैं, एमबीबीएस, बीएएमएस और बीडीएस। इन तीनों ऑप्शंस में से विच वन इज़ द बेस्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है नीट 2026 के बाद में। कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा ले सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताने वाला हूं। हमने एक पूरी लिस्ट तैयार की है अच्छी सी, जिसमें हमने बताया है कट ऑफ के बारे में, फ़ी का कंपैरिजन किया है, साथ में प्रैक्टिस, लिमिटेशंस, सिलेबस, अर्निंग पोटेंशियल, प्रॉब्लम्स, एब्रॉड जॉब्स और भी बहुत कुछ। तो डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कट ऑफ से। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों एमबीबीएस और बीएएमएस और बीडीएस किसका कितना कैसा कट ऑफ रह सकता है। तो अगर हम एमबीबीएस की बात करें, देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं तो क्वालिफाई करना तो मैंडेटरी होता ही है। बिना क्वालिफाई के तो एडमिशन आपका किसी में भी होगा ही नहीं, तो क्वालिफाइंग करना तो मैंडेटरी है, ये क्राइटेरिया तो आपका है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मली प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने के लिए, तो एमबीबीएस का कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो जस्ट क्वालिफाई पे भी आपका हो जाएगा, बल्कि आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिलेगा। अगर हम बीएमएस की बात करें तो यस, जस्ट क्वालिफाई पे भी एडमिशन हो जाता है और बीडीएस में भी जस्ट क्वालिफाई पर एडमिशन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो हो गया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, नीट में बस कुछ ही दिन बाकी हैं नीट 2026 में, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हो कि इनमें से आपको किस में जाना चाहिए। तो कट ऑफ हाई है और इनका कट ऑफ लो रहता है एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस। अगर हम फीस की बात करते हैं दोस्तों, तो फीस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, एमबीबीएस अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो भैया बहुत एक अच्छी बात है, आपको हमारी तरफ से वेल विशेज़ हैं, आपका हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है आपको, तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा हाई फी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। आपका बजट लेके 65 से लेके 1 करोड़ 1 CR से 1.5 CR तक इजीली जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, कैसी लोकेशन है, डीम्ड कॉलेज है या क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होती है एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ आयुर्वेदा एंड बीडीएस, आप मेरे को ये कमेंट करके बताना कि आप गवर्नमेंट के लिए नीट एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नीट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे हम आपको जस्टिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर रह सकता है। उसके लिए आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी चॉकटॉक को फॉलो कर लेना। और काउंसलिंग अगर आपको करानी है नीट 2026 के बाद में, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए नीट की। तो फीस एमबीबीएस की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आपको मैंने एक आइडिया बता दिया रफली कि कितने से कितने तक आपका जो बजट वो है जा सकता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बीएएमएस, तो आपका जो बजट है वो कम से कम लगभग हॉस्टल का मिला के बता रहा हूँ 16 लाख, पूरे कंप्लीट ड्यूरेशन बता रहा हूँ मैं। 4.5 ईयर्स जो कॉलेज का ड्यूरेशन रहता है, 1 ईयर इंटर्नशिप, आपका मिनिमम से मिनिमम इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका 16 लाख में सारा कुछ हो जाएगा बीएमएस का। एंड सेम गोज विद बीडीएस, इतने में ही लगभग आपका बीडीएस भी हो जाता है। इवन फ्यू कॉलेजेस वर ऑफरिंग वेरी लो फी प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल में कुछ अपने जो इस निर्धारित फीस थी उससे भी कम जो है वो कॉलेजेस फ़ी ले रहे थे। तो उनके बारे में अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम इस साल भी कुछ ऐसा रहता है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हाई फ़ी एमबीबीएस की है, फिर 16 लाख से लेके ये कम से भी कम फ़ीस है। अगर हम मैक्सिमम फ़ीस की बात करें किसमें, बीएमएस में और बीडीएस में, तो आपका ये जो फ़ी है ये 25 लाख तक इजीली चला जाएगा अगर आप बहुत अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करते हो। लेकिन इससे ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी 21 लाख पर ईयर बीएएमएस की फ़ीस होती है, जैसे कि डीवाई पाटिल मुंबई में। अगर आप एनआरआई कोटा में एडमिशन लेते हो तो 21 लाख एक साल की फ़ीस है। उसमें भी डीम्ड कॉलेज में अगर नॉर्मली आप एडमिशन लेते हो तो एक डीवाई पाटिल मुंबई में है, डीवाई पाटिल पुणे में है, जो मुंबई वाला है उसकी 10 लाख पर ईयर बीएएमएस की फ़ीस हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन एवरेज जो है वो लगभग 25 लाख के आसपास आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं कि हम तो बीएमएस ले लेंगे तो हमें प्रैक्टिसिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बीडीएस ले लेंगे तो हम थोड़ा सा लिमिट हो जाएंगे, लिमिटेशंस हमें आ जाएंगी, क्योंकि फेशियल हेल्थ या आपका ऑरल हेल्थ या फेशियल सर्जरीज जितने होते हैं वो सब के सब उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे हमें लिमिटेशंस और इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस इन डिटेल। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो दोस्तों देखो, यहाँ पर तो हमारे पास में एलोपैथी की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना भी एलोपैथी है वो सारा का सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड
बहुत ज़्यादा आप आयुर्वेदिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमबीबीएस करने के बाद में। कोई रोक टोक तो आपको करने वाला है नहीं ऑब्वियसली। तो एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत बार जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, स्पेशली जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, कई बार वो आईबीडी आईबीएस वगैरह के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। यूरोलॉजिस्ट होते हैं तो वो पथरी वगैरह के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। तो लीव 52 काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो एलोपैथी के साथ साथ एमबीबीएस वाले भैया ये जनरल प्रैक्टिस में तो इन सब चीज़ों को रखते हैं, लेकिन वो इसको कंसीडर नहीं करते कि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएमएस। इसमें कैसी प्रैक्टिस है? देखो, बहुत एक लिमिटेशन है एलोपैथी की जो आपके सिलेबस में है। इसके ऊपर एक रूल और रेगुलेशन है, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी जो आप गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाइए, chalktalk.online को फॉलो करिए और हमारी जो वीडियोज़ है उसमें देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं। उस रील पे आप कमेंट करेंगे तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो एलोपैथी एक लिमिटेशन है यहाँ पर काफ़ी हद तक, एक बस जो सिलेबस में आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं आप उनको 100% जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मैं आपको अर्निंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अर्निंग्स का जो सिनेरियो है दोस्तों, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप एलोपैथी से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं इसके कुछ आपको रियल एग्जांपल्स भी अभी आपको आगे आज चल के देने वाला हूं। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एलोपैथी करिए, जो जो अलाउड है वो करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें बीडीएस में, तो बीडीएस में तो आयुर्वेदिक कुछ है नहीं, सारा का सारा जो है वो एलोपैथिक बेस्ड है। और आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं या फेशियल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं, ओरल हेल्थ है, वो सारा का सारा मॉडर्न वाला पार्ट आता है। बट द ओनली लिमिटेशन इज़ कि आपका ओरल हेल्थ, ओरल सर्जरीज़, यहीं पर आप रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़, यहाँ पर आप आके रुक जाते हैं। कंप्लीट बॉडी का आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि एमबीबीएस में आप फुल बॉडी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर डिजीज़ की आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद आयुर्वेदा, आप हर एक तरह की बीमारी का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेदिक से हो या आपका जो एलोपैथी अलाउड है उसमें हो। तो यहाँ पर ये कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेशन आपको एमबीबीएस में कोई लिमिटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट आयुर्वेदा, तो यस, यहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस आयुर्वेदा में कैसी हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चॉकटॉक को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। नीट की काउंसलिंग करानी रहेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। हम काउंसलिंग कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी पूरे कंप्लीट नीट के कोर्सेज़ की। तो लिमिटेशंस बीएमएस में दोस्तों कैसे आपको देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहली बात तो जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वहाँ पर आपको पूरी परमिशन नहीं है। वहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से काम करता है और जितने अलाउड है आप सिर्फ वो कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन आता है बीएमएस में सर्जरीज़ का। एक लिस्ट है सर्जरीज़ की, उसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टोटल 58 टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं जो कि अलाउड हैं। बीएमएस करने के बाद में आप उन्हें कर सकते हैं, खुले तौर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल आप कर सकते हैं, या अपेंडिसाइटिस वगैरह आप ये अपेंडिक्स रिमूवल आप कर सकते हैं, एनोरेक्टल सर्जरीज आप कर सकते हैं, फिशर्स वगैरह ये सब आप कर सकते हैं। और भी मेजर और कुछ माइनर सर्जरीज हैं, 58 टाइप्स के टोटल हैं। वीडियो जाके देखो, आपको उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, बीडीएस में लिमिटेशन क्या है कि आप ओरल हेल्थ, ओरल सर्जरीज, रिकन्स्ट्रक्टिव, इन सब में, मतलब कि दांतों से रिलेटेड, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये सारे सर्जरीज कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस भी यहाँ हैं कि आप पूरा फुल बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बीएमएस में अच्छी चीज़ ये है, भले ही आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करेंगे बट आप फुल बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, जनरल सर्जन बन सकते हैं, आप पीडिया बन सकते हैं, आप गायनिक बन सकते हैं, आप जो है किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जिसमें बहुत भर के पैसा है। अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो सिलेबस एमबीबीएस का है वो सारा का सारा ऑब्वियसली मॉडर्न वाला पार्ट है, वो सारा का सारा मॉडर्न वाला पार्ट है। आयुर्वेद का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है यार, मतलब सारा का सारा मॉडर्न तो है ही है, सारा का सारा आयुर्वेद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन आपको मेडिसिन तो सारी की सारी पढ़नी ही है, बहुत ज़्यादा हद तक आपको मेडिसिन पढ़नी होती है। बीडीएस में क्या है कि मॉडर्न वाला सारा पार्ट है, आयुर्वेदिक कुछ नहीं है। लेकिन अगेन वो आपको जो अगर एनाटमी भी पढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो हेड एंड नेक ही पढ़ाते हैं आपको, जो नीचे का तो उनका कुछ काम होता नहीं है, तो वो हेड एंड नेक तक ही लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग पोटेंशियल। अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की दोस्तों बात करते हैं तो अर्निंग पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा जो हमें अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है वो क्या मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ।
अर्निंग पोटेंशियल अगर हम देखें एमबीबीएस का तो बहुत ज़्यादा हाई माना जाता है कि इधर आपने एमबीबीएस किया, उधर आपकी कमाई शुरू हो गई, उधर आपकी 1 लाख की जॉब लग गई। ठीक है, ऐसा अक्सर माना जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है, ऐसी जॉब्स लगती हैं। बट द रियलिटी इज़ अगर आपका BAMS में आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इफ़ यू आर पोजेसिंग ग्रेट स्किल्स, अगर आपको ट्रीटमेंट करना आता है तो आपकी BMS करने के बाद भी अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप देखो इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो डॉक्टर उपासना वोहरा, भाई साहब अभी मर्सिडीज़ खरीदी है उन्होंने और वो सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर नाड़ीवैद हैं, नाड़ीवैद संजय कुमार जी हैं, वो भी मर्सिडीज़ में चलते हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे आपको मैं हज़ारों डॉक्टर्स दिखा सकता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और वो करोड़ों कमाते हैं। रीज़न कि वो एलोपैथ को टच नहीं करते, दे आर प्रैक्टिसिंग ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रीज़न कि यहाँ पर बीमारियों का जो इलाज है वो जड़ से होता है। आप बीमारी को बिल्कुल इरेडिकेट कर सकते हैं किसी पर्सन की बॉडी से। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे को भैया आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न के साथ साथ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी आएगी। एक बार आपने आयुर्वेद को प्रैक्टिस करना सीख लिया, आपकी कमाई को कोई नहीं रोक सकता, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स दिए ना मैंने, आप जाके देखो, फॉलो भी हमें भी कर लेना यार, इतनी अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो अर्निंग्स की अगर हम बात करें BDS में भी दोस्तों, इसमें भी अर्निंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कमाई डिपेंड करती है आपके स्किल्स पर, आपके नॉलेज पर और आपके करेज पर। आपको कितना भैया रिस्क लेना आता है, कितना आप में कॉन्फिडेंस है, किस लोकेशन पे आपने क्लिनिक खोली हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि BMS और BDS करने के बाद तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार की जॉब मिल रही है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है या आपको ट्रीटमेंट करना नहीं आता, इसलिए आप कम पैसों में जॉब कर रहे हो। या दूसरा रीज़न, अगर आपको नॉलेज है, आपको स्किल्स है, तो फिर आप जिस जगह पर काम कर रहे हो जहाँ आपको 20 हज़ार मिल रहे हैं वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ से आप शिफ्ट करो। अदरवाइज़ अगर आपको स्किल्स होंगी, ट्रीटमेंट करना आता होगा, तो आप करोड़ों में कमा सकते हो। मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है भैया, मैं देखता हूँ, मैं फील्ड से हूँ, मैंने खुद ने BMS किया हुआ है। प्रॉब्लम्स की थोड़ा सा बात करते हैं। एक प्रॉब्लम जो मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ, अभी जो नए बैचेस आ रहे हैं, चाहे वो MBBS के हों नए बैच, चाहे वो BMS के हों, चाहे वो BDS के हों, सबको क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी नहीं लगा है तो आने वाले टाइम में लग जाएगा। तो ये धीरे धीरे सब में होने वाला है। मतलब कहने का है कि अगर आपने BMS कर लिया, आपने MBBS कर लिया, पूरा हो गया, आपको अपनी फाइनल डिग्री लेने के लिए या क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपको आपकी डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी हमें लग रहा है। मैं प्रॉब्लम इसको क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी तो बात है भाई, आप एक एग्ज़ाम और क्वालिफाई करोगे तो जो काबिल लोग होंगे वो छट जाएंगे। मैं कहता हूँ जो बच्चा 5 साल उसने मेहनत की, उसने 5 साल के एग्ज़ाम दिए, लास्ट में आप उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम के नाम पे प्रैक्टिस करने से रोक देते हो कि आपने ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस, ये क्वालिफाई नहीं किया ये एग्ज़ाम, तो हम आपको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। तो 5 साल जो एग्ज़ाम ले रहे थे वो किस चीज़ के लिए थे? अगर उसने वो क्वालिफाई नहीं कर पाया वो एग्ज़ाम, तो उसकी तो लाइफ ख़राब होगी ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकता, वो क्लिनिकल पार्ट में जा ही नहीं सकता वो बिल्कुल भी। तो ये वाली चीज़ हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अब्रॉड जॉब्स के बारे में, तो अब्रॉड जॉब्स जो हैं यस MBBS में सबसे बेस्ट हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो BDS में बहुत अच्छा है अब्रॉड जॉब्स। इसके बाद में जो है BMS का आता है। BMS में भी UAE वगैरह में काफ़ी अब्रॉड जॉब्स हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आजकल तो यूरोपियन यूनियन के साथ में टाई अप हो गया है, एक ट्रेड डील साइन हुई है जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। शायद 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन में जहाँ लिमिटेशंस हैं, उसके अलावा कहीं पर भी लिमिटेशंस नहीं है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेद को, BMS को, रिहैब सेंटर्स, पंचकर्मा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस आप सब कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दिस वाज द ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन MBBS, BAMS एंड BDS। अभी आप कमेंट करके बताना कि आप किस में एडमिशन लेने वाले हो नीट 2026 में। और इंस्टाग्राम पर chalktalk.online को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट काउंसलिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, कॉल करिए और अपना एडमिशन हमारे थ्रू कराइए। 100% सेफ, 100% एडमिशन की गारंटी है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।